रिक्रूटमेंट्स जो हुई वो कैसे हुई और ये रह कैसे गए, सबको मालूम है। यहाँ किसी भी सेक्टर में आप देखें, बैंक सेक्टर में देखें, टूरिज्म सेक्टर में देखें, इंडस्ट्री सेक्टर में आप देखें, हर जगह फायदे, मुराद, लैंड लीजेस, बाकी सारी चीज़ें होती रही है, लेकिन किन लोगों को वो मिल रहे हैं? एक आम आदमी जो है हमारा, एक किसान जो है हमारा, कि जिसके पास किसान क्या बोलते हैं उसको, स्कीम्स में जो किसान क्रेडिट स्कीम्स है, वो एक भी आप आज तक एनपीए नहीं पाएंगे। लेकिन बैंकों में अगर कोई बड़े लोन्स हैं और बड़े बड़े लोन्स के एनपीएज अगर हैं, तो उनका आप देखेंगे उनकी वल्दियत बिल्कुल कहीं ना कहीं से आपको सियासी मिलेगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगा नहीं। कौम से मेरी गुजारिश है कि जैसे पहले आपके एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी आपके साथ ऐसे ही खिलवाड़ हो जाए। पहले भी मैंने एक लास्ट पार्लिमानी इंतखाबात में भी कहा था कि फिर हम 5 साल तक रोते रहते हैं, 5 साल हम पछताते हैं, लेकिन उस पछतावे का जो नतीजा है वो हमारे जो मुस्तकबिल का नुकसान है उसको भरपाई नहीं हो सकती है। उस नुकसान हमारा जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर का जो नुकसान हो जाता है वो 5 साल में, ऑलरेडी हम दुनिया की रेस में बहुत पीछे हैं। और अगर आज भी हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, मैं क्लियरली कहता हूँ, भाजपा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या और कोई जमात, जम्मू में या कश्मीर में इलेक्शन हो, ना वो लोग वहाँ से सिक्योर समझ रहे हैं अपने वोट बैंक को, ना ये लोग यहाँ से सिक्योर समझ रहे हैं। अब सियासी चालबाजी चलेगी, ये लोग सियासी चालें चलेंगे और आपके एहसासात और जज्बात के साथ आज भी खेलेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन अगर फैसला है वो लोगों ने लेना है, और लोग अगर ये फैसला नहीं लेते, मैं कहता हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने फ्यूचर का, अपने मुस्तकबिल का कम से कम फिक्र करें। अगर आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे तो आने वाला जो वक्त होगा, आपकी जो नौजवान नस्ल है वो आपको कोसेगी, आप पे सवाल करेगी कि कोई तो था, कोई एक प्लेटफॉर्म तो था जहां से आपको ये आवाज़ सुनने को मिल रही थी, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं कहता हूं कि हम पूरा इसकी भरपाई कर सकते हैं। मैं उन पीएचडी स्कॉलर्स से भी गुजारिश करता हूं, मैं उन पढ़े लिखे नौजवानों से गुजारिश करता हूं जिनके सरों पे आज ये तलवार लटक रही है, जो आज बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, जिनको पटरी पे आना पड़ रहा है, बजाय इसके कि आप पटरी पे चले जाए। यू आर एनफ कैपेबल, आप में कैपेबिलिटीज हैं, आप आए, डिलीवर करें। हमारा जो प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जेके एनपीएफ, मैंने पहले दिन से कहा है ये पढ़े लिखे नौजवानों का प्लेटफॉर्म है। आप आइए, खुद डिलीवर करिए, खुद अपना मुस्तकबिल आप तामीर करें, खुद अपने मुस्तकबिल के लिए जो आपको लगता है बेहतर करने के लिए वो करिए। लेकिन अब अगर आप सामने नहीं आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। आपको रोज़ पटरियों पे आज एक आया है, कल दूसरे को आना पड़ेगा। अब आखिर में मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे पॉलिसी साजों से। ये जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया पे कई सारे कदगने रही यहाँ पे, हालांकि मीडिया का जो रोल रहता है, जो हम बात कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप इस पे लिखते रहते हैं। आप हुकूमत की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की और कई सारे इदारों के बारे में, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी खामियाँ जब लिखते हैं तभी जाके उस पर गौर किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ मीडिया पे जो कदगन्स हैं, उन कदगनों को कम किया जाए, हटाया जाए, खासकर क्योंकि ये जो चौथा पिलर जिसे हम कहते हैं मीडिया, यही वो मीडिया है जो समाज को सुधारने में मदद करता है, यही वो मीडिया है जो अच्छी बात को आगे लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर इन पे कदगने रही तो मुझे नहीं लगता है कि एक बेहतर सोसाइटी बनाने में ये मीडिया अपना प्रॉपर रोल अदा कर सकेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ एक और चीज़, फिक्र और अमल। फिक्र और अमल को अगर हम देखेंगे, यही एक वो चीज़ है
जो एक समाज को बनाने में, एक कौम को बनाने में, एक उसका मुस्तकबिल जो तामीर करने में एक कलीदी रोल अदा करता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब की बार फिर से मैं कहता हूँ, उन नौजवानों के लिए हमारा नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का जो प्लेटफॉर्म है, हमारी नज़रें मुंतज़र रहेंगी कि वो नौजवान आए, अपने कौम की क़यादत संभालें, क्योंकि एक लीडरशिप का जो खिला है हमारे कौम में, वो यही नौजवान जो है पूरा कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम मैं आपसे दूंगा नहीं, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत करिए। हमारी बात को आप लोग आगे तक पहुंचाते हैं हमेशा लोगों के साथ, फिर हम आपकी वसातत से अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। आज मैं इतनी ही बात फिर से एक बात दोहराऊंगा कि लोगों को आज तक जो इस्तेसाल हुआ है, उस इस्तेसाल से बचने के लिए आने वाले इंतखाबात में लोगों को सोच समझ के वो इंतखाबात करने होंगे। वो इंतखाब उन लोगों का करना होगा जो इस नुमाइंदगी के लिए अहल होते, जो इस नुमाइंदगी के अहल है। तो वो इंतखाब करने के लिए लोगों को सोच विचार और फिक्र और अमल जो मैंने कहा उस पर गौर खोज करना चाहिए। बाकी बस बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट को